झटपट सट। तेजस्वी यादव ने मंच से बोला कि झटपट सट। झट से मतलब आप फॉर्म डालिए, फट से आप एग्जाम दीजिए और सट से नौकरी लेकर के आप चले जाइए, जिंदगी सेटल कर लीजिए। ये बिहार। तेजस्वी यादव मूलभूत समस्याओं पर बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार पर बात करेगा तो उसको नौकरी मिलेगा, आने वाले समय में लोगों को नौकरी मिलेगा और तेजस्वी यादव की भी जिंदगी सेटल होगी और आने वाले समय में बिहार की राजनीति भी सेटल रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। वरना ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत के नस नस में ये लोग नफरत बोने का काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आप ये नौकरी दे रहे हैं। अरे भाई, नीतीश कुमार नौकरी नहीं दे रहे हैं। हम फिर से ये बात कहना चाहते हैं, अगर नीतीश कुमार नौकरी देते तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में 15 साल उनकी सत्ता रही। 15 साल में क्यों नहीं दे पाए? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते होंगे? जाहिर सी बात है। अब तेजस्वी यादव प्रेशर किए होंगे, चच्चा सुनिए, ऐसे नहीं होता है चच्चा। आप अगर हमारा साथ में गठबंधन में सरकार में है तो हम वादा किए हैं कि 10 लाख देंगे, आपको देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो आप भी चुनाव नहीं जीतिएगा, हम भी चुनाव नहीं जीतेंगे। तो आप नौकरी दीजिए जो वादा किए हैं। ये मोदी जी थोड़े हैं जी, तेजस्वी यादव मोदी जी है कि 2 करोड़ नौकरी का बात कर लेंगे और नौकरी नहीं देंगे। ये नौकरी देगा, 10 लाख जो वादा किया वो पूरा करेगा। और आने वाले समय में आप देखिएगा जिस तरह से ये काम हो रहा है, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात कर ले, चाहे हम प्रशासनिक विभाग की बात कर ले, चाहे किसी भी विभाग की बात कर ले, स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले, वहां हर जगह पर नौकरी मिल रहा है। एक 32 साल 33 साल का लड़का जापान जा रहा है बिहार को लेकर के, और बिहार में जापान में खूब नाम हो रहा है बिहार का। तो ये कम बात है जी। भारतीय जनता पार्टी को इसी सबसे दिक्कत है कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएगा। अब जिसका बच्चा बीपीएससी के द्वारा पढ़ाए हुए टीचरों के द्वारा आगे बढ़ेगा, क्या वो हिंदू मुस्लिम में लड़ेगा? कभी नहीं लड़ेगा। नॉर्मल सा उदाहरण देखिए, एक आप साइकिल से जा रहे हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, कहीं आपके बाइक का स्टैंड खुला रहता है, नीचे गिरा रहता है, तो बगल से जब कोई व्यक्ति जाता है तो कहता है कि भाई साहब आप अपना स्टैंड मार लीजिए। क्यों कहता है? क्योंकि उसके अंदर ये नहीं रहता है हिंदू मुस्लिम। ये भारतीय जनता पार्टी उसमें भी देखना चाहता है कि अगर वो टोपी लगा करके स्टैंड गिरा हुआ जा रहा है तो उसको उस तरह से नहीं रखना है, उसको जाने देना है, उसको गिरा देना है। ये भारतीय जनता पार्टी भारत के नस नस में नफरत बोने का काम कर रही है। ये नौकरी मिल रहा है, इसको भी कहा जा रहा है कि जंगल राज है, तो एक्सेप्ट है भाई। वहां के लड़के तो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के राज्य के लड़के लड़कियां आ करके ये बात कह रहे हैं ना कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन हमको गर्व हो रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने हमको ये नौकरी दिया है। उस सबको गर्व। एक सवाल खड़ा होता है कि 2024 में चुनाव नजदीक है लोकसभा का। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर, बहुत सारे लीडर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चुनाव है, इस वजह से रोजगार अभी दे रहे हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होगा सब खत्म। अब एक बात बताइए, इससे पहले चुनाव नहीं हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का इससे पहले सरकार नहीं था? जरा वो बताए, नीतीश कुमार के साथ में उनका सरकार रहा है, तो ये लोग जब चुनाव हुआ तो क्यों नहीं नौकरी दिए? अगर ये राजनीति ही है तो 1,20,000 लोगों के घर की उद्धार हो गया ना जी। ये उससे पहले चुनाव नहीं होता था? हमको जरा बताइए, इससे पहले कभी चुनाव नहीं हुआ है? तो चुनाव हुआ तो उस समय क्यों नहीं नौकरी दिए? आप स्वास्थ्य विभाग में नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप प्रशासनिक विभाग में नौकरी नहीं दे रहे हैं। बिहार आज इतना लोगों को नौकरी दे दिया, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव इतना लोगों को नौकरी दे रहे हैं, इन लोगों को दर्द हो रहा है, दिक्कत होगा। सम्राट चौधरी की राजनीति कैसे चलेगा? विजय सिन्हा का राजनीति कैसे चलेगा? मंगल पांडे का राजनीति कैसे चलेगा? सुशील मोदी का राजनीति कैसे चलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ जाएंगे? अब उन्हीं लोग को पता चलेगा। अब धीरे धीरे देखिएगा, चुनाव से पहले हम ये बात आज कह दे रहे हैं, चुनाव से पहले ये लोग को राजद ज्वाइन करना पड़ेगा, ये लोग को जदयू ज्वाइन करने पड़ेगा, ये लोग को कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ेगा। स्थिति ये आ जाएगी कि जो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के सूरमा थे, वो लोग को लग रहा है कि अब माहौल बदल रहा है, भगदड़ मच रहा है भारतीय जनता पार्टी में भी। अब उधर से लोग भाग करके आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे नेता केवल बोलते हैं, हमारे नेता काम नहीं करते हैं। और इधर वाले जो लालटेन वाले हैं, जो तीर वाले हैं, जो हाथ वाले हैं और जो हंसुआ के बाल वाले हैं, ये लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। रस से रोजगार। झटपट सट। तेजस्वी यादव ने मंच से बोला कि झटपट सट। झट से मतलब आप फॉर्म डालिए, फट से आप एग्जाम दीजिए और सट से नौकरी लेकर के आप चले जाइए, जिंदगी सेटल कर लीजिए। ये बिहार में हो रहा है। और एक उत्तर प्रदेश में भाई, एग्जाम दीजिए, एग्जाम आपका पेपर लीक हो जाएगा, काउंसलिंग नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, इतना तामझाम उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में आकर के जिंदाबाद कर रहे हैं तेजस्वी यादव। नाम के आगे पांडे लगा करके तेजस्वी यादव जिंदाबाद करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें नौकरी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की बेटी को जब यहां पर नौकरी मिला, वो अपने पापा के खिलाफ के जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ जाकर के बोल रहे करे कि तेजस्वी यादव मतलब बहुत अच्छा नेता है तेजस्वी यादव। अब 2024 का जो चुनाव होगा वो ना ही हिंदू मुस्लिम पे होगा और ना ही अगला बनाव पिछड़ा। जो रोजगार देगा, जो नौकरी देगा, जो भारत के बिहार के मूलभूत समस्याओं के ऊपर में बात करेगा,
वही देश पर राज करेगा। सिंपल सा बात है। तेजस्वी यादव मूलभूत समस्याओं पर बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार पर बात करेगा तो उसको नौकरी मिलेगा, आने वाले समय में लोगों को नौकरी मिलेगा और तेजस्वी यादव की भी जिंदगी सेटल होगी और आने वाले समय में बिहार की राजनीति भी सेटल रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। वरना ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत के नस नस में ये लोग नफरत बोने का काम कर रहे हैं। अभी अमित शाह का दौरा आना शुरू हो जाएगा। अब देख लीजिए, अभी की स्थिति देखिएगा, तेजस्वी यादव को जेल में डालने की बातें हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? क्या ये नौकरी देना गुनाह है? तो इस तरह का गुनाह करना कबूल कीजिए। फिर लोग कहता है ना कि बाहुबली उसी को कहा जाता है, अगर जनता का सेवा करना ही बाहुबली का काम है तो हम बाहुबली बनने के लिए तैयार है, लोग बोलता है ना विधायक। तो ठीक वही बात है, अगर तेजस्वी यादव नौकरी दे रहा है और इसके बदले में इनको जेल में डाला जा रहा है, अरविंद केजरीवाल वहां पे दिल्ली मॉडल स्कूल लागू कर देता है, क्लिनिक मोहल्ला में क्लिनिक बना दे रहा है और उसको जेल में डाला जा रहा है, स्टालिन के ऊपर में कहा जा रहा है कि जेल में डाला जाएगा, उसके अलावा में हेमंत सोरेन को जेल में डाला जाएगा। ये सारा बात क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग, उन लोग के जो विचारधारा है, उस विचारधारा के ऊपर में अपनी राजनीतिक वजूद का झंडा गाड़ दिया है, इसलिए उन लोग को दिक्कत हो रहा है। चलिए, तो हमारे साथ में केशव थे जो कि चीजों को समझा रहे थे। और बिहार में जो कीर्तिमान रचा है बिहार ने, वो अब पूरे देश को झुका कर रख दिया है। कहें तो देश की राजनीति में बवंडर मची है, क्योंकि अब आने वाला चुनाव ना ही हिंदू मुस्लिम पे होगा और ना ही अगड़ा बनाओ पिछड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ रोजगार के मसले पे झुकना पड़ेगा और सभी पार्टी को इसी पे राजनीति करनी पड़ेगी। बहरहाल केशव से आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद और पब्लिक स्टेशन के साथ। बहुत